कि मोदी जी से हम चैलेंज बोल करके बोलते हैं जी जी। कि आ करके यहाँ पे दिखाएं कि रोड पे गड्ढा कितना सही हुआ है। हमारे बड़े भाई साहब कह रहे थे, मुंह बोले भाई साहब है राय साहब, ये बोल रहे थे कि कोई महंगाई नहीं है, हर काम सिस्टम से हुआ। मैं इन्हीं का उदाहरण दे रहा हूँ। नमस्कार, इस समय मौजूद हैं जीएनपुर के पास। ये रोड जाता है आपका अजमतगढ़ सुखपुर में, और यहाँ पे कुछ साथी मिल गए हैं, कुछ लोग मिल गए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि इस चुनाव में क्या माहौल चल रहा है और यहाँ पे ये किसको अपना मत देंगे, किसकी सरकार बनाएंगे, क्या महंगाई चल रही है और क्या इनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे अपना वोट देंगे। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ भैया, आपका नाम? अभिषेक राय। अभिषेक राय। भैया, अभी आप जो सरकार देख रहे हैं, इस सरकार में क्या चल रहा है और महंगाई पे विकास को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? विकास तो बहुत हुआ है, जैसे गरीबों को आवास मिलना है, शौचालय मिलना है, राशन मिलना है, ऐसी तमाम सुविधाएं हैं जो गरीबों को मिल रही हैं। ठीक है, रोड का विस्तारण और गुंडाराज का समापन। जैसे कि पहले की सरकार में दंगे फसाद ज़्यादा होते थे, जी जी जी। इस सरकार में वो दंगा फसाद नहीं है। लेकिन इस सरकार में जनता कहती है कि महंगाई बढ़ गई है, तेल का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, खाने वाला जो तेल होता है उसका रेट बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो समय के अनुसार ये चीज़ें तो बढ़ेंगी ही। ऐसा तो है नहीं कि आज सरसों का तेल 100 रुपया है तो 10 साल बाद भी वही रेट रहेगा। जी जी जी। जैसे जैसे आपका वेतन बढ़ेगा वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी। यानी आपके कहने का मतलब है कि महंगाई है जो है वो कोई खास महंगाई नहीं है। नहीं, महंगाई है लेकिन वो कम नहीं हो सकती है, कम नहीं हो सकती है। उस लेवल पे कम नहीं हो सकती है जो आप सोच रहे हैं कि आज के 10 साल पहले जो सरसों का तेल 100 रुपया या 80 रुपया रहे, जी जी। वो नहीं हो पाएगा। अभी के टाइम में पेट्रोल 95 रुपये के आसपास चल रहा है। चुनाव जब स्टार्ट हुआ था अभी 2-3 महीने पहले, पेट्रोल का रेट पहुंच गया था 107 रुपये। जैसे चुनाव करीब हुआ, पेट्रोल का रेट कम कर दिया गया, और बातें ये भी निकल के आ रही हैं कि जैसे चुनाव खत्म होगा पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला है। क्या कहेंगे इस पर? इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। पेट्रोल का रेट ठीक है या इस पर बढ़ना चाहिए, क्या नहीं, कहें? पेट्रोल का रेट ज़्यादा है क्योंकि भाई इसकी खपत ज़्यादा है, लोग उस पर ज़्यादा वो हैं, क्योंकि हर किसी को साधन चाहिए, उसी से चलना है, गाड़ी से ही चलना है, तो उस हिसाब से पेट्रोल का दाम थोड़ा नीचे होना चाहिए। यानी आपके हिसाब से पेट्रोल महंगा है? महंगा है, लेकिन अगर उस जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि आगे और बढ़ेगा तो गलत है, इतना नहीं होना चाहिए। अभी बेरोजगारी को लेके क्या कहेंगे आप? हुँ? बेरोजगारी जो देश में चल रही है, जो जिस तरीके से युवा आज बेरोजगार हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बेरोजगार है तो उस पर सरकार ध्यान दे, हम तो यही कहेंगे। अब की बार कोई भी सरकार हो, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो बीजेपी को हो, आने वाले समय में सपा की सरकार आएगी चाहे बीजेपी की सरकार आएगी, उस पर फोकस करे। अब की बार किसी सरकार देख रहे हैं? किसी सरकार देख रहे हैं अब की बार? अब की हम तो बीजेपी के देख रहे हैं। बीजेपी? जी। चलिए ठीक है, आइए कुछ और लोग भी हैं, उनसे आगे बात करते हैं। भैया, आपका नाम? संतोष यादव है। संतोष यादव। भैया, अभी जो सरकार चल रही है, इस सरकार में जो महंगाई, उनका हम जवाब दे लें पहले। जी, जी। बोले हैं कि जी बताएं। इनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है, जी, जी। ठीक ना। तो हम ये कह रहे हैं इनका कार्यकाल यही रहा है कि जितना भी काम हुआ है वो सिर्फ धरातल पे नहीं हुआ है, सिर्फ ये कागज में हुआ है। ये योगी मोदी जी से हम चैलेंज बोल करके बोलते हैं जी, जी। कि आ करके यहाँ पे दिखाएं कि रोड पे गड्ढा कितना सही हुआ है। जिस तरफ आप जाएंगे उस तरफ गड्ढा कोई मुक्त नहीं है। आप अजमतगढ़ से आखीपुर जाएंगे, आखीपुर से आगे आप बोझी तक पहुँचेंगे, इतना गड्ढा है कि आपकी चेची जो है, चेची से उखड़ जाएगी गाड़ी की। यहाँ से सांसद अखिलेश यादव भी हैं जी। तो उनका भी कुछ दायित्व बनता है? दायित्व क्यों नहीं बनता है, काम करते हैं वो, काम करते हैं। इस सरकार से क्या दिक्कत आपको है? हमको दिक्कत कुछ नहीं है, ये महंगाई रोक दे, बेरोजगारों को रोजगार दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार दे ना। ये सरकार कहती है कि इस कार्यकाल में हमने 4.5 लाख नौकरियां दिया है, और कहती है कि गरीबों को हमने राशन दिया है, तेल दिया है। रोजगार ये लोग कहाँ दिए, हमको इसका जवाब दीजिए ना। ये लोग
योगी मोदी मिल करके ये रोजगार कहाँ दिए हैं हमको दिखाएं। सिर्फ कागज में दिए हैं कि धरातल पे दिए हैं? कहते तो हैं कि 4.5 लाख रोजगार मिला तो है। कहाँ दिए हैं ना, उसको दिखाना चाहिए ना, कहाँ दिए हैं दिखाइए। यानी आपको रोजगार नहीं दिखाई देता है। कहाँ इतने रोजगार हैं, इतने लोग दिखाइए भाई, इन लोगों को बताइए, सभी लोग बेरोजगार हैं, कोई सरकारी नौकरी वाला है बताइए? तो क्या देख रहे हैं, अब की बार बदलाव होगा या फिर क्यों दोहरा नहीं, होगा? इसमें साइकिल की आधी चल रही है और इस आधी में बीजेपी वाले कुछ नहीं दिखाई नहीं देंगे। कमल का फूल नीचे दब जाएगा, ये दिमाग में नोट कर लीजिए। और सगड़ी से यशवंत पटेल जी कम से कम 30,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। क्या मुद्दे हैं अब की बार? अगर आप बोल रहे हैं कि बदलाव होगा तो किन मुद्दों पे बदलाव होगा? बेरोजगारी हम लोग खत्म करेंगे और बहुत कुछ। जो सड़कें ये बोले हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें रहेंगी, हमारे समय में गड्ढा मुक्त पूरी हो जाएंगी। महंगाई जो अभी चल रही है इस पे क्या, अगर आपके बता रहे हैं कि आने वाली सरकार अब बदलने वाली है, सपा सरकार आने वाली है, तो क्या अगर सपा सरकार आती है तो ये महंगाई कम होगी या? ये बताइए, केंद्र सरकार के अधीन होता है। केंद्र सरकार अपनी जीएसटी नहीं कम करेगी तो कहाँ से, ये बताइए कि बेरोजगारी कैसे कम हो जाएगी? बेरोजगारी तो आपने बोला कि नहीं, बेरोजगारी नहीं, ये मतलब महंगाई कैसे कम हो जाएगी हमको बताइए? केंद्र सरकार इसको रोक लगाए ना, राज्य सरकार के अगर अधीन रहता तो क्यों नहीं, अगर कम हो जाएगी तुरंत, अखिलेश यादव के आते ही तुरंत कम हो जाएगी। इसको हम चैलेंज दे रहे हैं। जो चीज़ें राज्य सरकार के अंडर में आती हैं, आप सपा के सपोर्टर भी हैं, तो क्या अगर सपा की सरकार बनती है, जो चीज़ें राज्य गवर्नमेंट में आएंगी वो चीज़ें कंट्रोल में होंगी? अखिलेश यादव जी ने जो जो अपनी बातों से, वर्णों से बोले हैं कि हम जनगणना, जाति जनगणना करवाएंगे, वो जाति जनगणना होगी। सड़क को हम सही करेंगे तो सड़क को हम सही करेंगे। जितनी बातें वो बोले हैं वो सही करेंगे। वो हवा में नहीं बात करते हैं, वो धरातल पे जितना काम करते हैं उतना ही बोलते हैं। बीजेपी जैसे योगी मोदी जी हैं, इतने बड़ा झूठा आज तक कोई देश में प्रधानमंत्री नहीं हुआ। इसको मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। अभी योगी जी ने बोला था कि जो बच्चे इंटर पास करेंगे उनको स्मार्टफोन, टैबलेट मिलेगा। अरे अमित शाह तो बोल रहे हैं कि इंटर पास करिए और 12 में नाम लिखवाइए, आपको लैपटॉप मिलेगा। बताइए, इनको खुद नहीं पढ़ने का ढंग है, कहाँ से लैपटॉप बांटेंगे? हमको बताइए ना। भूल चूक हो जाती है। नहीं, ये तो आपके पत्रकार भूल चूक कर रहे हैं ना, आपके पत्रकार बिके हुए हैं। जितने पत्रकार मीडिया है टोटल ऊपर बिकी हुई है। हाँ, तो वो तो खुद बोले हैं तो भाई नहीं, पत्रकार मीडिया को पूरा साफ साफ दिखाना चाहिए ना। साफ साफ तो दिखाइए। कहाँ रोड गड्ढा मुक्त है, कहाँ आप लोग दिखाते हैं? हमको बताइए। चलिए आप बोझी के आगे चलिए, कितना गड्ढा मुक्त है आप लोग दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। नहीं, जो जब तक अभी भी हमने जितने भी न्यूज़ कवर किया, हमने सारी चीज़ें की हैं। आपकी बातें कुछ हद तक सही हैं, जो कुछ मीडिया है, चैनल है जो बिके हुए हैं, लेकिन नहीं, ये बताइए, गन्ना का ये लोग कहते हैं गन्ना का पूरा भुगतान हो गया। चलिए देवारे में हम दिखाएं कितने गन्ना वालों को भुगतान हुआ है। तो क्या लग रहा है आपकी बार सरकार 50% ये लोग भुगतान नहीं किए हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि बिजली सभी लोग के घर पहुंचा दिए हैं, बिजली की महंगाई ये लोग बढ़ा दिए हैं और सभी लोग गरीबों का ये लोग खून चूस रहे हैं। हाँ, तो क्या आपकी बार बदलाव होगा? बदलाव, पूरी तरह बदलाव आ गया है। 10 तारीख को देखिएगा। 10 तारीख को बदलाव होगा जी, 10 तारीख को देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक बदलाव आ जाएगा। और इस सरकार में कहते जैसे सपा सरकार आ जाती है तो गुंडाई बढ़ जाती है, क्या कहेंगे इस पे आप? ये बीजेपी गवर्नमेंट में गुंडाई बढ़ गई है। बताइए, कहाँ नहीं गुंडाई हो रही है? पर महीने कोई न कोई मारा जाता है, दारू पकड़ा जा रहा है, इसका पत्रकार मीडिया में नहीं कोई दिखाएगा। दारू पर महीने पकड़ा जा रहा है आजमगढ़ में, मैं इसका कोई नहीं बात कर रहे हैं योगी मोदी जी। इनकी सरकार साफ है, सिर्फ अखिलेश यादव बढ़ावा देते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आइए देखते हैं इनकी क्या राय है। अरे आप भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं सरकारी सेवक, हम लोग नहीं। अच्छा, चलिए यहाँ पे एक और भैया आपका नाम? आदर्श यादव बोलूँ। आदर्श यादव बोलो। भैया क्या देख रहे हैं, किन मुद्दों पे अब की बार सरकार बनाएंगे अब की बार? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद, जो आपने मेरी आवाज़ को उठाने के लिए मेरे पास आए और सही दिखाने का उम्मीद है कि आप लोग सही दिखाएंगे। जी बिल्कुल, जो आप बोलेंगे वो सब जनता के सामने होगा। तो वो पूछिए सवाल। जैसे
अभी जो सरकार चल रही है, जी। ये सरकार कहती है कि हमने गरीबों का साथ दिया, हमने राशन दिया है, लोगों को आवास दिया है, हमने विकास किया है, हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये सरकार कहती है कि मैं ये फ्री दूंगा, तब आप ये समझिए कि आपकी जेब कटी। जब जब ये सरकार बोली है कि मैं ये फ्री दूंगा, तब तब समझिए कि आपकी जेब कटी। ये बात है। और ये सरकार जो है चलाने में एकदम असमर्थ है। कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हमको लगता है कि सिंगल इंजन भी उसमें सही नहीं। और आगे सरकार कहती है कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दिया है, हमने विकास किया है, लोगों को आवास दिया है, राशन दे रही है सरकार फ्री में, तो और क्या चाहिए? हम देखते हैं ना, रोजगार इलाहाबाद में बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के, किसान का बेटा वहाँ पढ़ता है, बड़ा बगाड़ा में पीटा जाता है। ये इसी सरकार में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 महीने हुआ है अभी, ये रोजगार दी है सरकार। बिहार में रेलवे स्टेशन पे बच्चे धरना दे रहे थे, ये दी है रोजगार सरकार। और बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार जो चल रही है बदलनी चाहिए या यही रहनी चाहिए? बदलनी चाहिए। अगर युवाओं को भविष्य में देखना है, हम जैसे बेरोजगारों को अपना भविष्य सुधारना है, तो हम लोगों को सरकार बदलनी पड़ेगी। आने वाली देश की पीढ़ियों को अगर कुछ आगे ले जाना है तो उसको सरकार को बदलना चाहिए। तानाशाही सरकार को, रवैये को बदलना चाहिए। हमारे बड़े भाई साहब कह रहे थे, मुँह बोले भाई साहब है, राय साहब ये बोल रहे थे कि कोई महंगाई नहीं है, हर काम सिस्टम से हुआ। मैं इन्हीं का उदाहरण दे रहा हूँ। इनका धान था, ये 15 दिन क्रय केंद्र पे परेशान हुए, ये 15 दिन क्रय केंद्र पे परेशान हुए, और ये अपना अंगूठा लगवाने के लिए, टोकन पैसा लाने के लिए इनका जो है 10 दिन ये परेशान हुए, तब जाके इस्माई वहाँ का जो है इनका टोकन लगवाया। और मैं बात कर, और इनका अभी तक पैसा नहीं आया, 15 दिन हो गया। और ये लोग बात करते हैं कि किसानों का धान भुगतान और गन्ना भुगतान 1 हफ्ते के अंदर किया जाता है। ये है आपकी सरकार की हाल। चलिए, अभी तक जिन भी लोगों से हमने बात किया है, ये लोग इस सरकार से एक चीज़ में से ज़रूर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। जो सरकार के अंदर महंगाई चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, इस पे काफ़ी लोग नाराज़ चल रहे हैं। आइए, कुछ आगे भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आइए, आप भी बात आइए, हमारे साथ एक मित्र है। इनसे बात कर। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? हसन। भैया, किसकी सरकार देख रहे हैं आपकी बार? क्या मुद्दे हैं आपके? भैया हम तो चाहते हैं अखिलेश की सरकार आए। ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या दिक्कत है? विकास तो कुछ नहीं हुआ है, रोजगारी यही हमारी दुकान देख रहे हैं, चल नहीं रही है। हाँ, बस यही है। हम रोजगार चाहिए हमको बस। अच्छा, हाँ। कितना तक पढ़े हैं? हम तो इंटर किए हैं। अच्छा। तो अभी आप इस सरकार में कहती है कि ये सरकार की हमने गरीबों का साथ दिया है, हमने गरीबों को आवास दिया है, हमने गरीबों को राशन दिया है। आवाज तो हमको नहीं मिला। हाँ। हम तो नहीं बोलेंगे, जिनको मिला होगा, हमको नहीं मिला। अगर आप पात्र होंगे तो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हमको नहीं मिला है ना। हाँ। तो अब की बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? अखिलेश। अखिलेश की।